हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस यानी सरल रेखाएं। इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा जो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं, उसी के आधार पे ये क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो नोट डाउन करेंगे सब बच्चे। क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइंस मेक इट स्लोप। और यहाँ पे जो पार्ट्स हैं बच्चों वो लिखिए। पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3 -2 एंड 3 4 4। क्लियर है। और एक पार्ट लिखिए, मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री with the positive direction of x axis। ठीक है, चलिए ये दो पार्ट ही इनफ है, ये करते हैं हम। तो यहाँ पे एक तो आपको बताना पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3 -2 एंड 3 4, इसके लाइन के स्लोप बताने हैं जो इस लाइन से पास हो रही है। दूसरा पार्ट है कि एक लाइन है जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री का इंक्लिनेशन बना रही है, उसका क्या स्लोप होगा। ठीक है, तो फटाफट इनको सॉल्व करके आंसर बताएंगे आप। तो ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर पार्ट ए की बात करें हम, तो स्लोप बताना है आपको। स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है। किसी भी रेखा का अगर स्लोप निकालना है तो ये होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। इसी तरह करेंगे। और यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो आपको पता है, तो इन पॉइंट से पास हो रहा है ना, ये लाइन इन पॉइंट से पास होगी। तो अगर इसका स्लोप निकालना है तो y2 कितना है 4, है ना, और y1 कितना है 2, तो 4 + 2। फिर x2 माइनस x1 यानी 3 - 3। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा बच्चों 6/0। तो 6/0 क्या होगा। 6/0 बच्चों ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसका स्लोप डिफाइंड नहीं होगा क्योंकि 6/0 आ गया, है ना। तो ये भी आपको पता है किस कंडीशन में ऐसा हो सकता है भाई, अगर आपकी लाइन 90 डिग्री पे हो, है ना, एक्स एक्सिस के साथ, तो ऐसी कंडीशन हो सकती है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री पे हमारा tan थीटा 0 होता है। तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड होता है ना। तो इसीलिए ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका आंसर हो जाएगा नॉट डिफाइंड। नोट डाउन कर लीजिए इसको।
तो ठीक है बच्चों, अगला पार्ट देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है भाई, ऐसी लाइन का स्लोप बताना है जो ये है, मान लीजिए कार्टेशियन प्लेन हमारा, एक लाइन है जो कि 60 डिग्री का एंगल बना रही है, किसके साथ, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या होगा ये बताना है। यहाँ पे ये पता लग गया अल्फा है कितना, 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन यानी m की वैल्यू हम निकालेंगे। तो m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टेंजेंट थीटा की हेल्प से। और यहाँ पे थीटा कितना है या अल्फा कितना है, 60 डिग्री। चलिए इसको थीटा लिख देता हूँ, एंगल यहाँ पे ये है। तो अब क्या करना है, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू अगर पता है तो आप इजीली स्लोप निकाल सकते हैं। मुझे पता है कि √3 इसकी वैल्यू होगी, दैट इज योर स्लोप। नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों ये सबने कर लिया है नोट डाउन। अगला सवाल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये है क्वेश्चन, इसको नोट डाउन करेंगे सब बच्चे। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज pi/4 and the slope of one of the line is 1/2, find the slope of other line। समझना मेरी बात, क्या बोला गया है यहाँ पे कि भाई दो लाइन है हमारे पास। ठीक है, दो लाइन है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। और जो दो रेखा है, दो लाइन है, उनके बीच का कोण जो है कितना है, pi/4 है। और उन दोनों में से एक लाइन का स्लोप भी आपको गिवन है 1/2। तो दूसरी लाइन का स्लोप आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, एक बार इसको कोशिश करो, ट्राई करो सॉल्व करने की, फिर हम साथ में करते हैं इसको। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। जो अगर आपका आंसर आ गया है, अपना आंसर आप शेयर कर दीजिए। सबसे पहले देखिए, हमें पता है, वी नो दैट एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन टू लाइंस M1 एंड M2, ठीक है, इज टू लाइंस विद स्लोप, विद स्लोप M1 एंड M2 इज गिवन बाय। तो क्या आपको याद है, हमने किया था कवर इसका कॉन्सेप्ट कि भाई दो लाइन के बीच का जो थीटा है, ठीक है, टेंजेंट थीटा जो है, अगर हमें दोनों लाइन के स्लोप पता हो तो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं उसके थीटा, उनके बीच का एंगल। ये चीज हमने देखी थी। M2 माइनस M1 बटे क्या होगा, 1 प्लस M1 इंटू M2, इसका मोड। तो ये सूत्र अगर आपने सीखा होगा तो भाई यहाँ पे ये इस्तेमाल होगा, क्योंकि भाई यही सिनेरियो दिया है, दो लाइन है जो एक दूसरे को 45 डिग्री पे काट रही हैं, एक का स्लोप भी आपको दिया है तो दूसरा आपको बताना है। ठीक है, अब क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। ठीक है, क्या गिवन है, इट इज गिवन दैट, यहाँ पे कुछ चीजें आपको दी हुई हैं। क्या दी हुई हैं, देखिए थीटा आपको दिया है, थीटा pi/4 है। pi/4 क्या होता है, 45 डिग्री होता है बच्चों, है ना। pi/4 मतलब 45 डिग्री। और क्या दिया है, और दिया है बच्चों स्लोप। क्या दिया है, स्लोप, कोई भी स्लोप आप बोल सकते हैं, 1, एंड द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 1/2। ठीक है, तो मान लीजिए हमें कोई एक स्लोप दे दिया है 1/2, तो यहाँ पे बोल सकते हैं
कि m1 इज 1/2, ठीक है, या फिर m2 इज 1/2। फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन, दूसरी लाइन का आपको स्लोप बताना है। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसकी वैल्यूज रख सकते हैं इस पे, है ना। तो यहाँ पे अगर वैल्यूज रखते हैं, पुट द वैल्यूज ऑफ m1 एंड थीटा इन इक्वेशन 1, इसको हम अगर इक्वेशन 1 बोल दे तो ठीक है। तो वैल्यूज रखिए, क्या आ जाता है, टेंजेंट थीटा कितना है 45, हम बोल सकते हैं 45 डिग्री, क्योंकि π/4 है। और उसके बाद ये है आपका m2 माइनस m1, है ना। तो m1 की भी वैल्यू रख देते हैं 1/2/1 प्लस 1/2 m2। क्लियर है। अब देखिए, अगर मैं इसका मोड हटाता हूं, ठीक है, मोड क्यों लगता है, क्योंकि जो अगर इसके अंदर नेगेटिव साइन हो या पॉजिटिव हो, भाई आंसर पॉजिटिव ही आना चाहिए, प्लस में ही आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं मोड हटाता हूं तो इसका रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा, और उस केस में हम क्या बोल सकते हैं, देखिए tan 45 की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो या तो हमारा आंसर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, है ना, 1 + 1/2 m2, या तो ये आएगा, या फिर और आ जाएगा 1 = -m2/1/2 और 1 + 1/2 m2, है ना। या तो ये नेगेटिव में हो सकता है या पॉजिटिव में हो सकता है। तो अब दोनों को ही हम अलग अलग सॉल्व करके देखेंगे कि क्या क्या हमारे स्लोप हो सकते हैं। तो इसको हल करिए एक बार तो, है ना, इसको हल कर लेंगे, क्या आ जाएगा, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाइए। तो 1 + 1/2 m2 = m2 - 1/2, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे इसका, 2 एलसीएम आ गया तो 2 + m2 = 2 m2 - 1, ठीक है। तो इनकी क्या करेंगे, इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। इसको पहले इसको पूरा यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखिए 2 को राइट हैंड साइड भेजिए और 2 m2 को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए। तो -2 m2 + m2 = -1 - 2, ठीक है। तो अब -2 m2 और प्लस m2 है, तो कितना बच जाएगा, -m2 और ये -3, माइनस से माइनस कट गया, m2 कितना आ गया, 3। तो एक जो m2 स्लोप है वो हमारा 3 आ जाता है। लेकिन अगर ये नेगेटिव होता तो क्या रहता, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये क्लियर है, इसका आ गया है 3, है ना, 3 आ गया है। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको और हल कर लेते हैं, क्या आता है देखते हैं। हमारे पास था 1 = कितना, माइनस था ना, ये -1 के साथ लगा देता हूं मैं, बाकी सेम इक्वेशन बच जाएगी। फिर क्या बच जाएगी, m2 - 1/2 अपॉन 1 + 1/2 m2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, तो -1 × 1 + 1/2 m2 = m2 - 1/2। तो माइनस को अंदर लेके आइए, तो -1 - 1/2 m2 = m2 - 1/2। भाई m2 वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड रखिए, 1/2 m2 माइनस m2 और -1/2 + 1, दो एलसीएम ले लेंगे फिर से, कितना आ जाएगा,
दो अगर हमने एलसीएम ले लिया तो ये आ जाएगा -1 m2 -2 m2 इज इक्वल टू -1 और +2। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे कर देते हैं आगे। तो यहाँ पे हम -1 m2 एंड -2 m2, ये आ गया -3 m2 इज इक्वल टू 1। तो m2 कितना आ गया -1/3। तो देखिए m2 की दो कंडीशंस आई हैं, है ना, दो m2 आए हैं। एक तो ये भी हो सकता है -1/32, दो स्लोप्स आ गए। अब एक लाइन के दो स्लोप्स तो नहीं हो सकते, इसका मतलब भाई दो लाइन ऐसी हैं जो 45 डिग्री का कोण बना रही हैं उस लाइन के साथ, कौन सी होंगी? चलिए थोड़ा बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए एक बार कार्टेशियन प्लेन में मैं आपको बना के दिखाता हूं कि कौन सी लाइंस वो हो सकती हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक लाइन है हमारे पास, ठीक है, ऐसी कोई लाइन है L, जिसका स्लोप कितना हो जाएगा? जिसका स्लोप है m बराबर है 1/2, ठीक है, 1/2 इसका स्लोप है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, m बराबर है 1/2, ये इसका स्लोप हो गया। क्लियर है? तो यहां से इसके साथ एक लाइन है जो 45 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है, इसको L1 बोल लें और यहाँ पे जो L2 बोल लेते हैं इसको, है ना, क्योंकि M2 कितना आया है हमारा? M2 आया है 3, ठीक है, तो ये इसके साथ 45 डिग्री का कोण बना रही है। लेकिन बच्चों एक लाइन ऐसी भी है जो इसके साथ 45 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है, L के साथ। मान लीजिए ये वो लाइन हो गई जो कि 45 डिग्री का कोण बना रही है इसके साथ, और इसका जो स्लोप है L1, ये कितना है? ये है बच्चों -1/3, है ना। तो ऐसी दो लाइन भी पॉसिबल हैं जो 45 डिग्री का एंगल बना रही हैं और ये अलग अलग उनका स्लोप आ रहा है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। तो ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है नोट डाउन। एक और सवाल हम करते हैं यहाँ पे, देखिए इसको नोट डाउन करेंगे सब बच्चे। तो ये है बच्चों क्वेश्चन, यहाँ पे क्या करना है देखिए, यहाँ पे बोला गया है एग्जाम्पल जो है इसमें, लाइन थ्रो द पॉइंट्स, ठीक है, कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, -2 6 4 8 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रो पॉइंट्स 8 12 एंड x 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, मैं आपको थोड़ा है एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे दो लाइंस आपको दी गई हैं, कुछ पॉइंट्स हैं उनके थ्रू जा रही हैं, ठीक है। तो मैं अगर रैंडमली बताऊं तो ये दोनों एक दूसरे के क्या बता रखी हैं, परपेंडिकुलर हैं ये लाइंस, ठीक है, 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बन रहा है और इनके पॉइंट्स भी आपको दिए गए हैं और वैल्यू बतानी है x की। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो इनके स्लोप्स होते हैं m1 m2 ये -1 के बराबर होता है। तो अगर हम इन दोनों स्लोप्स की वैल्यू निकाल लें, है ना, दोनों के स्लोप निकाल लें और उनको निकाल के इसमें पुट कर दें, तो इस इक्वेशन में पुट कर दें तो x की वैल्यू आ सकती है। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करें और सॉल्व करके आंसर बताने की कोशिश करें, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इसको। अगर आपका x की वैल्यू आपकी आ गई है तो आंसर आप बता दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें, सबसे पहले तो मुझे बताइए स्लोप ऑफ लाइन पता है आपको क्या होता है? स्लोप ऑफ लाइन y2 - y1
अपॉन x2 माइनस x1, ये तो सबको पता होगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पे दो लाइन्स हैं हमारे पास, लाइन थ्रो पॉइंट्स दिस एंड दिस, है ना, एंड लाइन थ्रो पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ लाइन थ्रो पॉइंट्स -2, 6 एंड 4, 8 इज क्या हो जाएगा, इसको m1 नाम दे दें। m1 बराबर है y2 माइनस y1। y2 कितना है 8, 8 माइनस 6 बटे x2 है 4, 4 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, है ना, तो 8 माइनस 6 2, 2 बटे 6 आ गए, यानी 1 बटे 3। कितना आ जाएगा ये 1 बटे 3, ठीक है। चलिए अब अगला करते हैं, स्लोप ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट्स कौन से हैं 8, 12 एंड x 24 इज, इसको m2 बोल देते हैं। अगर m2 ये हो जाएगा तो y2 कितना है 24, 24 माइनस 12 बटे x माइनस 8, ठीक है। चलिए आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 24 माइनस 12, 12 बच गया, और ये x माइनस 8, तो ये इसका स्लोप आ गया। m1 m2 हमें पता है, तो अब एक चीज हमें ध्यान देनी चाहिए, क्या, पहले इसको नोट डाउन कर लेंगे आप। तो अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, आगे देखिए। आपको पता है कि अगर दो लाइन हो, सिंस टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई m1 इंटू m2 जो उनके स्लोप्स होते हैं वो माइनस उनका प्रोडक्ट, उनकी गुना जो है -1 के इक्वल होगी। क्लियर है। तो अब हमारे पास स्लोप क्या क्या आए हैं, वैल्यूज रखते हैं, ठीक है। पुट वैल्यूज ऑफ m1 एंड m2, भाई m1 और m2 की वैल्यू रखिए। m1 है 1/3 और m2 है 12/x माइनस 8, और ये -1 के बराबर आनी चाहिए। अब ये एक इक्वेशन बनी है जिसमें सिर्फ x वेरिएबल है, तो इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 से 12 को काट दीजिए, 3 चौके 12 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 लेफ्ट हैंड साइड में है, -1 x माइनस 8, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 इज इक्वल टू -x प्लस 8 हो जाएगा ये, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, x को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो +x हो गया 8, और 4 को राइट हैंड साइड तो ये -4 हो गया। x किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस हमने किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप उनको समझ रहे हैं, नोट डाउन भी कर रहे हैं, और अपने जो डाउट्स हैं वो भी साथ साथ पूछते रहा करें बच्चों, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वेश्चन के साथ आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो गई होगी, कुछ सूत्र भी हमने किए हैं, और बिल्कुल डिटेल के साथ कॉन्सेप्ट के साथ किए हैं। अब क्वेश्चंस में उनकी प्रैक्टिस आपकी हो रही है, तो बस ये सारे कॉन्सेप्ट ऐसे ही आपके रिवाइज होते जाएंगे। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके क्वेश्चन की करो। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।